नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी फिल्म प्लान ए प्लान बी का पार्ट 2। जिसने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पहले इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देख लें, वरना आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही चल रहा है। मूवी के फर्स्ट पार्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। गिरीश और कोष्टी रिलैक्सिंग चेयर्स पर बैठे हुए हैं। गिरीश अपने फ्रेंड कोष्टी से बोलता है कि रुंजुन को प्लीज़ यार डिवोर्स दे देना प्लीज़। तो कोष्टी बोलता है कि तुझे मेरे डिवोर्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो गिरीश बोलता है कि अगर तू चाहता है कि मेरी शादी ठीक से चलती रहे तो प्लीज़ उसे डिवोर्स दे दे। तो कोष्टी बोलता है कि मैं उसे सफ़र करवाना चाहता हूँ। तो गिरीश बोलता है कि सफ़र तो तू कर रहा है पिछले 4 सालों से। तो कोष्टी उसे डेटिंग ऐप दिखाता है कि देखो हर राइट स्विप पर मैच हो रहा है, मेरे पास गर्ल्स की कमी नहीं है। तो गिरीश बोलता है कि तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो तुझे छोड़कर चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू चाहता है कि फिर से सब ठीक हो जाए। दूसरी ओर रुंजुन और निराली आपस में बात कर रहे हैं। रुंजुन बोलती है कि वो थोड़ा सनकी है। जब हम खाना खाने होटल में जाते हैं तो मुझे तो ब्लैक कॉफ़ी पसंद है और उसे दूध पसंद है, वो भी 2 चम्मच टोंड मिल्क के साथ, ना एक ज़्यादा ना एक कम। और उसे खाना बनाने की सनक रहती है। जब तक वो खाना नहीं बना लेता तब तक किसी को किचन में घुसने ही नहीं देता। रुंजुन को कोष्टी की आदत काफ़ी इरिटेटिंग लगती है, लेकिन निराली को वो आदत काफ़ी अच्छी लगती है और वो कोष्टी से थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस होने लगती है। रुंजुन आगे बोलती है कि एक बार एक केस में वाइफ ने अपने पति पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसके पति ने उसको थप्पड़ मारा, तो कोष्टी ने वो केस ही छोड़ दिया। तो निराली उससे पूछती है कि फिर तुम दोनों की शादी कैसे हुई। तो रुंजुन बोलती है कि एक्चुअली कोष्टी ना बहुत रोमांटिक है और वो काफ़ी अच्छा डांस भी कर लेता है। तो निराली बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग फिर से एक हो सकते हो। तो रुंजुन बोलती है कि तू प्लीज़ मेरे बिहाफ पर कोष्टी से बात करना यार प्लीज़। तो ना चाहते हुए भी निराली को हाँ कर देनी पड़ती है। रात को 8 बजे गिरीश और कोष्टी गिरीश की गाड़ी से ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं। ऑफिस की सारी लाइट्स ऑफ देखकर कोष्टी बोलता है कि लगता है सारे ऑफिस वाले अब जा चुके हैं, मैं अपना लैपटॉप लेकर 2 मिनट में आया। फिर जैसे कोष्टी अंदर ऑफिस में पहुंचता है तो अचानक से सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और सामने खड़ी निराली को देखकर वो चौंक जाता है। निराली उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, तुम एक बार रुंजुन से बात क्यों नहीं कर लेते। तो कोष्टी यह कहकर वहाँ से निकल जाता है कि माइंड योर ओन बिजनेस। इसके बाद निराली अपनी फ्रेंड के साथ एक बार में शराब पी रही होती है, जहाँ वो नशे में कोष्टी के बारे में ही बात कर रही होती है। वो बोलती है कि तो क्या हुआ, वो एक अच्छा डांसर है, मैं भी डांस कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो वहीं पर अजीब सा डांस करने लगती है। उसकी फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो डांस करती ही रहती है। उसका अजीब सा डांस देखकर सब लोग उसकी ओर देखकर हंसने लगते हैं। इधर रात को गिरीश, प्रीति और कोष्टी तीनों गिरीश के फ्लैट में शराब पी रहे होते हैं। प्रीति बोलती है कि उस दिन जो लड़की यहाँ पर आई थी वो तुम्हें कहाँ मिली। तो कोष्टी बोलता है कि डेटिंग ऐप पर। इसके बाद में प्रीति कोष्टी को डांटते हुए बोलती है कि तुम गिरीश को क्या उल्टी सीख दे रहे हो कि तुम भी प्रीति को छोड़ दो, फिर डेटिंग ऐप के थ्रू तुम भी मेरी तरह मौज करना। और बेचारा कोष्टी चुपचाप सुनता रहता है। इधर निराली और उसकी फ्रेंड कैब के थ्रू अपनी कॉलोनी में पहुंचते हैं। नशे में चलती हुई निराली कोष्टी के बारे में ही बात कर रही होती है कि कोष्टी मेरे दिमाग में घुस गया है। तो उसकी फ्रेंड सरप्राइज होती हुई बोलती है कि 4 घंटे हो चुके हैं और तुमने अपने एक्स वरुण के बारे में एक बार भी बात नहीं की। उसके बाद में अचानक से निराली का दिमाग घूम जाता है और वो कोष्टी को कॉल लगा देती है। 2 बार तो कोष्टी कॉल कट कर देता है, लेकिन जब तीसरी बार कोष्टी कॉल पिक करता है तो फिर प्रीति कॉल को लाउड स्पीकर पर रख देती है। निराली कोष्टी को नशे में गंदी गंदी गालियाँ देती है और बोलती है कि तुम एक नंबर के कायर हो, दूसरों को तुम ज्ञान देते हो कि डिवोर्स हो जाए तो ज़्यादा खुश रहोगे और खुद डिवोर्स से भाग रहे हो। निराली की फ्रेंड उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन निराली भागकर एक लिफ्ट में चली जाती है और फिर कोष्टी को खूब सुनाकर नशे में होने के कारण वहीं पर सो जाती है।
इधर कोष्टी निराली की डांट सुनकर उसका सारा नशा उतर जाता है, तो प्रीति उसे शराब का एक और गिलास दे देती है, ये सोचकर कि इसकी अब इसे खास ज़रूरत है। दूसरे दिन निराली अपने आप को सबकी नज़रों से छुपाती हुई चुपके से अपने ऑफिस में एंटर करती है, क्योंकि रात वाली हरकत से उसे काफ़ी गिल्टी फील होता है। इधर कोष्टी भी चुपके से सबसे बचते हुए अपने ऑफिस में एंटर करता है, क्योंकि रात वाली घटना से वो काफ़ी असहज सा हो जाता है। इधर निराली अपने ऑफिस में कार्टून्स की एक दीवार बना देती है ताकि कोष्टी से उसकी नज़रें ना मिल सके। कुछ समय बाद निराली अपने क्लाइंट से बात करते हुए थोड़ी बहुत नॉइज़ करने लगती है, जिससे डिस्टर्ब होकर कोष्टी निराली को सुनाने के लिए वहाँ जाता है। निराली अपने क्लाइंट्स को ज्ञान देते हुए बताती है कि हमें अपने अपोजिट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों एक जैसे हो गए तो फिर तुम्हें एक दूसरे से सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। कोष्टी जो उसे डांटने के लिए आया हुआ होता है, ये सुनकर वो काफ़ी इम्प्रेस होता है और फिर बिना कुछ कहे सुने ही वहाँ से वो वापस चला जाता है। कुछ देर बाद निराली की मॉम बहुत सारे शॉपिंग बैग्स के साथ वहाँ दरवाजे से एंटर करती है, तो कोष्टी उसकी हेल्प करने के लिए उसके बैग्स उसके हाथ से ले लेता है, जिसे देखकर निराली की मॉम कोष्टी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। तभी निराली वहाँ पर आ जाती है और अपनी मॉम को बोलती है कि यही है वो कौस्तुभ चौगले जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर कोष्टी निराली की मॉम को इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि लगता नहीं कि आप निराली की मॉम हो। फिर कोष्टी उसे कॉफ़ी पर चलने के लिए बोलता है, तो निराली की मॉम तुरंत हाँ भर देती है। यह सब देखकर निराली का मुंह शौक से खुला का खुला रह जाता है। कॉफ़ी पीते हुए निराली की मॉम कोष्टी को बताती है कि कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे आने वाला है और ऑफिस के सब लोग इनवाइटेड हैं और तुम कोष्टी तुम ज़रूर आना। कोष्टी की मॉम आगे कहती है कि अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डांस की रिहर्सल क्लास में जा रही हूँ, वहाँ पर वो कोष्टी को आने के लिए बोलती है, तो कोष्टी हाँ कर देता है। कॉफ़ी पीकर आने के बाद निराली की मॉम उन दोनों के साथ बात करते हुए आती है और बोलती है कि लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ सीन चल रहा है। तो कोष्टी और निराली एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। उसके बाद निराली और उसकी मॉम लिफ्ट में बातें करते हुए जाते हैं। लिफ्ट में भी निराली कोष्टी की बुराई करती रहती है, तो निराली की मॉम उसे डांटते हुए बोलती है, बड़ी साइकोलॉजिस्ट बनी घूमती फिरती रहती है, इतने महीने हो गए वरुण को तो अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई। अगले दिन सैटरडे को निराली अपनी सभी क्लाइंट्स के सेशन लेती है, जिसमें वो सभी को बोलती है कि सब लोग अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और अपनी सेंसेस जैसे कि टच, स्मेल एट्सेट्रा से अपने पार्टनर्स को चूज करना है आपको, कि किसकी स्मेल या सेंस आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो सब लोग वैसा ही करने लगते हैं। दो लड़की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एक लड़का एक अलग ही लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और एक लड़का तो लिमिट क्रॉस करते हुए कोष्टी की असिस्टेंट सेरेना की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। निराली के इंटरफेयर करने के बाद सेरेना और वो लड़का दोनों बोलते हैं कि कोई बात नहीं। इधर डांस क्लासेस में निराली की मॉम और उसकी फ्रेंड्स डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं पर निराली और कोष्टी खड़े हुए एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। कोष्टी बोलता है कि जब तक तुम्हारी मॉम का 60वां बर्थडे नहीं गुजर जाता, प्रॉमिस करो कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। तो निराली मान जाती है। फिर कोष्टी उसे डांस करने के लिए कहता है, तो निराली उसे मना कर देती है और बोलती है कि 10 साल हो गए मुझे डांस किए हुए। इधर एक लड़का सेशन से निकलकर आंखों पर पट्टी बांधे हुए कोष्टी को स्मेल करते हुए उसके ऑफिस में घुस जाता है, तो उससे भगाने के लिए कोष्टी अपनी चेयर के नीचे छुप जाता है। फिर कुछ सीन ऐसे ही दिखाए जाते हैं जिसे देखने से लगता है कि निराली और कोष्टी एक दूसरे को काफ़ी अंडरस्टैंड करने लग गए हैं। अगले दिन डांस क्लासेस में कोष्टी के पास कबीर आता है और उसे अकेले में ले जाकर बातें करता है। कोष्टी के पूछने पर कबीर बोलता है कि निराली तो कोष्टी की काफ़ी बुराई करती रहती है, लेकिन निराली की मॉम जरूर कोष्टी के बारे में 2-3 अच्छी बातें बोलती हैं। ये सुनकर कोष्टी बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि निराली की मॉम और निराली सच में एक दूसरे से रिलेटेड हैं? दूसरी ओर जब निराली ऑटो से अपने घर जा रही होती है, तो गिरीश उसका पीछा करता हुआ आता है और बड़ी मुश्किल से उससे 5 मिनट बात करने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। गिरीश बोलता है कि आप मैच मेकर हो और मेरा फ्रेंड लोनली है, उसके लिए कोई लड़की ढूंढ के दो ना प्लीज़।
दूसरी ओर कबीर कोष्टी को बताता है कि निराली का एक बॉयफ्रेंड था, वरुण। वो 1 साल पहले हार्ट अटैक से मर गया। ये सुनकर कोष्टी को काफ़ी सॉरी फील होता है, क्योंकि पहले उसने निराली का इसी बात को लेकर उसका मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ निराली के ये कहने पर कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो गिरीश निराली को बोलता है कि वो डेटिंग ऐप से गर्ल्स को बुलाता है केवल अपनी और रंजुन की सैड स्टोरी सुनाने के लिए। वो दिल का बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ आप उसके लिए कोई लड़की देखिए ना। इधर कबीर भी कोष्टी को निराली के लिए एक लड़का देखने के लिए राजी कर लेता है। तो यहीं पर प्लान ए प्लान बी का दूसरा भाग समाप्त हो जाता है। क्या निराली कोष्टी के लिए कोई लड़की ढूंढ पाएगी और क्या कोष्टी निराली के लिए कोई लड़का ढूंढ पाया? क्या वो एक दोनों से प्यार करने लगते हैं? अगर ऐसा होगा तो फिर रुंजुन और कोष्टी का क्या होगा? क्योंकि निराली को लगता है कि रुंजुन और कोष्टी अब भी फिर से दोनों एक हो सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा प्लान ए प्लान बी का तीसरा भाग, जो कि बहुत जल्द आएगा इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा।